और भीलवाड़ा में कोरोना गाइडलाइन की जमकर धज्जियां उड़ी। चिकित्सा विभाग और प्रशासन आंखें मूंद कर बैठा रहा। रिको एरिया में वस्त्र भवन में कोविड वैक्सीनेशन हो रहा था। वैक्सीन लगवाने उमड़े सैकड़ों लोग। वैक्सीन सेंटर पर लात घुसे भी चले। वैक्सीन सेंटर पर पुलिस की भी नाम मात्र की व्यवस्था रही। ये वैक्सीनेशन सेंटर का नजारा। यहां पर लोग वैक्सीन के लिए किस कदर टूट कर पड़े हैं अंदाजा लगाया जा सकता है। सारी बद इंतजामियां इन तस्वीरों के अंदर नजर आ रही है। और जो एक दो पुलिस कांस्टेबल मौजूद यहां पर थे, उन्होंने इस भीड़ को काबू करने की कतई कोशिश नहीं की। नतीजा ये निकला कि भीड़ एक दूसरे के ऊपर से गुजरकर अंदर जाने लगी। और कमोबेश पूरे राजस्थान से इस तरह की तस्वीरें सामने आती है, जहां कोविड वैक्सीन सेंटर के ऊपर भीड़ उमड़ रही है, अव्यवस्था फैल रही है। और उसके बाद कई वैक्सीन सेंटर को ज्यादा भीड़ के चलते या बद इंतजामी के चलते वैक्सीनेशन को रोकना तक पड़ा है। अगर आप राजसमंद की सड़कों पर चल रहे हैं तो पूरी तरह होशियार और खबरदार रहिए, क्योंकि यहां सड़कों पर मौत दौड़ रही है। ऐसे में जरा सी असावधानी आपकी जान पर भारी पड़ सकती है। यकीन ना हो तो सड़क पर दौड़ते डंपर और ट्रैक्टरों पर लदे पत्थरों के पहाड़ों को देख लीजिए। इनको देखकर किसी की भी होश फाख्ता होना लाजमी है। सड़कों पर इन पत्थरों से लदे इन वाहनों के पीछे चलने वाले छोटे वाहन चालकों को हर पल किसी हादसे का अंदेशा बना रहता है। राजसमंद जिले की सड़कों पर यह नजारा और हादसे अब आम बात हो गई है। मार्बल खदानों से पत्थर लेकर ट्रैक्टर और डंपर अपनी क्षमता से 2 से 3 गुना अधिक पत्थर लेकर सफर करते हैं। कुछ पैसों के लालच में चालक खुद की और कई राहगीरों की जान खतरे में डालकर रोजाना ये काम करते हैं, जिन्हें रोकने में परिवहन विभाग भी नाकाम साबित हो रहा है। विभाग द्वारा ऐसे वाहनों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है जो ओवरलोड हैं। और वर्तमान में परिवहन विभाग द्वारा समस्त राजस्थान में ई रवाना के आधार पे जो ओवरलोड के ऑनलाइन चालान जनरेट किए जा रहे हैं, जिससे कि उनके वाहन ऑटोमेटिक सर्वर पे ब्लैकलिस्टेड हो जाते हैं और उनको ओवरलोड का जुर्माना भरना पड़ता है। इस प्रक्रिया के पश्चात ओवरलोड में 95% तक की कमी आई है। भले आपकी बीमारी दूर ना हो, लेकिन इलाज के नाम पर आपको कमीशन तो देना पड़ेगा। भरतपुर जिले के सरकारी अस्पतालों में यही गोरख धंधा चल रहा है। जिले के रूपवास सीएचसी का ऐसा एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ, जिसमें इलाज के नाम पर कंपाउंडर मरीजों के परिजनों से 50 रुपए कमीशन लेता है। जानकारी के मुताबिक ये वीडियो एक मरीज के परिजन ने बनाया है। बताया जाता है कि बलवीर नामक एक शख्स को कुत्ते ने काट लिया, जिसके इलाज के लिए वो सीएचसी पहुंचा, जहां उसे महेश नाम का कंपाउंडर मिला। कंपाउंडर ने टिकट और डॉक्टर की फीस के नाम पर 70 रुपयों की डिमांड की। जब बलवीर ने सरकारी अस्पताल में फ्री में इलाज की बात कही तो कंपाउंडर ने कल आने को कहा। मजबूर बलवीर को 70 रुपए कंपाउंडर को देने पड़े, लेकिन बलवीर के साथी ने पूरी घटना का वीडियो बना लिया और सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया, जिसके बाद सीएमएचओ का कहना है कि जांच के बाद कार्रवाई की जाएगी। पता लगा है और खंड मुख्य चिकित्सा अधिकारी को तथ्यात्मक रिपोर्ट भेजने के लिए बोला है। जैसे ही रिपोर्ट आएगी उसके आधार पर कार्रवाई अग्रिम सुनिश्चित करवा दी जाएगी। नहीं, अभी तथ्यात्मक रिपोर्ट आना बाकी है। मैंने खंड मुख्य चिकित्सा अधिकारी को सुबह ही पाबंद कर दिया था और वो आज दोपहर बाद तक मेरे पास में रिपोर्ट भेज देंगे और उसी के अनुसार आगे की अनुशासनात्मक कार्रवाई करवा दी जाएगी। बांसवाड़ा में रोडवेज कर्मियों ने मोर्चा खोल रखा। आज रोडवेज कर्मियों ने काली पट्टी बांधकर जमकर प्रदर्शन किया। रोडवेज कर्मियों ने चेतावनी दी है कि अगर 27 अगस्त तक उनकी मांगे पूरी नहीं होती तो जयपुर में बड़ा आंदोलन किया जाएगा।
15 अगस्त की तैयारियों को लेकर चल रही चेकिंग के दौरान कोटा पुलिस और आर्मी इंटेलिजेंस ने स्टेशन इलाके के एक होटल से एक युवक को पकड़ा, जिसके पास आर्मी की ड्रेस और लेफ्टिनेंट का फर्जी आईडी कार्ड मिला। पकड़े गए युवक का नाम विकास है और वो मध्य प्रदेश के कटनी का रहने वाला है। इसके पास सीकर निवासी आर्मी अधिकारी लक्ष्मण राम का आईडी बरामद हुआ। युवक ने आईडी पर अपनी फोटो लगा रखी है। उसके बाद सेना की कैंटीन स्मार्ट कार्ड भी मिला है। बताया जा रहा है कि युवक 2 साल से आर्मी में भर्ती होने की कोशिश कर रहा था। फिलहाल युवक से पूछताछ जारी है। और सीधा चलते हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस की तरफ, जहां पर गुलाबचंद कटारिया संबोधित कर रहे हैं। ही आपके सामने रख रहा हूं। पुरानों से तुलना करना मैंने अभी फिलहाल बंद किया है। मैं सोचता हूं कि राजस्थान हिंदुस्तान में महिला अपराध की दृष्टि से नंबर 1 पर आ गया। ये कांग्रेस सरकार की उपलब्धि है कि नहीं, मुख्यमंत्री जी इसको स्वीकार करना या इसको ना करना, जिससे पता लगे वास्तव में कि हमारी रिपोर्ट गलत है या आपकी गलत है। कभी हम महिला अपराध की दृष्टि से दूसरे स्थान पे थे, उसको हमने प्रयत्न करके चौथे स्थान पर ले गए थे। आपके इस कार्यकाल में वापस महिला अपराध जो है वो बढ़ करके पराकाष्ठा पे जा रहा है और विशेष करके महिला अपराध की दृष्टि से राजस्थान हिंदुस्तान में नंबर 1 का राज्य बन गया है। मैं आपके सामने वो आंकड़े रख रहा हूं जिसमें कोई कहे कि ये रजिस्ट्रेशन के लिए कोई ना कह ही नहीं सकता। न किसी सरकार में पहले कह सकता था, न आज कह सकता है। मैं सोचता हूं कि अगर नकबजनी में जो केसेज हुए हैं, अगर कोई एफआईआर दर्ज कराने थाने पे जाता है तो ऐसा बहादुर थानेदार मैंने तो अभी तक देखा नहीं कि जो उसकी एफआईआर दर्ज करने में मना कर दे। मैं केवल और केवल 2 साल के जुलाई तक के आंकड़े आपको बता रहा हूं। जुलाई 2020 और जुलाई 2021, इसी सरकार के दोनों कार्यकाल हैं। नकबजनी हुई थी 3212 और इस साल 21 में हुई है 3865। इसका मतलब नकबजनी में 20% की बढ़ोतरी, जो सामान्यतः 7 महीने में किसी भी जगह होना असंभव सा लगता है, लेकिन ऐसा लगता है कि खुली छूट है। इसी तरह से चोरी के प्रकरण में अगर कहीं चोरी हो गई और दर्ज करने जाए तो उसको कोई ना नहीं कह सकता है। मैं सोचता हूं चोरी के प्रकरण 2020 में जो दर्ज हुए थे जुलाई तक, वो है 14,993 और अभी 21 में हुए हैं 19,236। इसका मतलब 28% की बढ़ोतरी है। दूसरा, अपराध की बढ़ोतरी में मैं 2 फिगर आपको बता रहा हूं। बलात्कार कोई भी अगर दर्ज करने जाएगा तो मुख्यमंत्री जी कहते हैं तुरंत दर्ज करो। अब उन मुख्यमंत्री जी को कहो कि भरतपुर में 21 दिन तक बलात्कार महिला थाने पे जाती रही, उसका दर्ज नहीं हुआ। अब बलात्कार के जो मुकदमे दर्ज हुए हैं जुलाई 2020 में, वो हुए थे 2,972 और अभी 21 की जुलाई में हुए हैं 3,717। इसका मतलब राजस्थान में इन 7 महीनों में 2 सालों की तुलना में बलात्कार की बढ़ोतरी 25% है, जिसे कोई भी आदमी 25% का मतलब 1/4 बड़ा है। इसी तरह से बलात्कार के साथ ही अपहरण है। अब ये भी कोई मुकदमा दर्ज करना जाएगा तो अपहरण का मुकदमा दर्ज करना ही पड़ेगा। जुलाई 20 में था 3,495 और अभी जो दर्ज हुए हैं इस साल वो 4,600 अर्थात 31.62% की बढ़ोतरी है। इसमें भी आपको आश्चर्य लगा कि महिला अपराध की दृष्टि से शेड्यूल कास्ट की महिला के अपराध 28% बढ़े हैं, जबकि सारे राजस्थान के अपराध अपन ने 25% माना है। तो शेड्यूल कास्ट की दृष्टि से अपराधों की, और आप और मैं जो घटनाएं रोज पढ़ते हैं और सुनते हैं, उनको देख करके लगता है कि इस पर कोई शब्द ही नहीं बोलता है। अभी जो सिंधरी में घटना हुई, एक मोटरसाइकिल पे जाने वाले परिवार को जबरन गाड़ी में डालकर और उसके साथ गैंगरेप हुआ। अब ये इस घटना के बारे में कोई कुछ भी कहने को तैयार नहीं। ये आपके नमूने हैं। आपने देखा होगा कि हमारे यहाँ 16 साल की बच्ची के साथ मांडलगढ़ में जिस प्रकार का दुष्कर्म की घटना हुई,
उसके बारे में आपको कोई अफसोस नहीं होता। अफसोस तो यह है कि आपने देखा पिछली बार आपने यहाँ जयपुर का ही है, ये जो आपका वैशाली नगर है, इस वैशाली नगर में जो अपराध हुआ। भारी बरसात से नदियों में आए उफान से कई लोगों की जान मुश्किल में है, तो कई लोग अपनी ही जान से खेल रहे हैं। बारां के छबड़ा से आए वीडियो में लापरवाही साफ नजर आ रही है, जहां पार्वती नदी में उफान के कारण घुघोर से मध्य प्रदेश के फतेहगढ़ जाने वाला रास्ता बंद हो गया। रास्ता क्या बंद हुआ? यहां अवैध ट्यूब डालकर नदी पार कराने वालों की मौत हो गई। स्थानीय तैराक नदी में ट्यूब डालकर लोगों की जान जोखिम में डालकर नदी पार करा रहे हैं। ऐसे में कभी भी बड़ा हादसा हो सकता है। हालांकि नदी के पास ऐसी गतिविधियों को रोकने के लिए 2 पुलिस वाले तैनात किए गए हैं, लेकिन इसके बाद भी ऐसी गतिविधियां नहीं रुक रही। इन तस्वीरों को देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि पानी का बहाव कितना तेज है और एक बड़ी सी ट्यूब में बिठाकर आम लोगों को नदी पार करवाई जा रही है। अंदाजा लगाया जा सकता है कि अगर ये ट्यूब इस पानी में किसी झाड़ी या कांटे का शिकार हो जाए, इस ट्यूब की हवा निकल सकती है। बीच बहाव में ये लोग पानी के साथ जा सकते हैं और जो इन ट्यूब को संचालित कर रहे हैं वो तो जैसे तैसे तैर कर अपनी जान बचा भी सकते हैं, लेकिन जो इस ट्यूब के अंदर बैठे ये लोग तैरना नहीं जानते। कोटा में हुई बरसात का जायजा लेने के लिए केंद्रीय टीम दौरे पर है। बारिश का दौर थमने के बाद भी कोटा के इटावा सुल्तानपुर क्षेत्र में हालात सामान्य नहीं हुए। इटावा के नजदीक पीपलदा वीरम गांव का संपर्क कट चुका है, जिससे लोग तमाम परेशानियों का सामना कर रहे हैं। हमारे संवाददाता शाकिर अली ने गांव के हालात का जायजा लिया। हाड़ौती में बीते दिनों आई भारी बारिश की तबाही के मंजर अभी भी नजर आ रहे हैं। ये देख सकते हैं आप, ये गांव जो है ये पूरी तरह से इसका संपर्क कट गया है। इटावा क्षेत्र का ये गांव है और पिछले 8 दिन से ग्रामीण जो है गांव से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं, क्योंकि ये जो इलाका है पूरा का पूरा सड़क जो है वो पूरी धंस गई है और भारी खाल का पानी यहाँ पर आया था। लगातार जिस तरह से बारिश का दौर चला उसमें बहुत नुकसान जो है हाड़ौती क्षेत्र में हुआ है। केंद्र सरकार की ओर से भी आज एक दल जो है कोटा पहुंचा है, वो ग्रामीणों से मिला था। ग्रामीणों से उन्होंने मुलाकात की, तबाही जो हुई है उसका फीडबैक लिया। फसलें जो है वो पूरी तरह से चौपट हो गई है, क्योंकि जल भराव खेतों में पूरी तरह से भरा हुए थे। तमाम जो खेत हैं वो पूरी तरह से भर गए थे और सोयाबीन के साथ साथ दूसरी जो दलहन की फसलें हैं उनको भारी नुकसान यहाँ पर पहुँचा है। राज्य सरकार की ओर से सर्वे भी करवाया गया है और सर्वे के बाद में जो है मुआवजे का जो ऐलान किया गया था उस मुआवजे पर अब कार्रवाई भी शुरू हो गई है। लेकिन जो ग्रामीण है वो अभी भी परेशान है, क्योंकि इनका संपर्क जो है पूरी तरह से कट गया है। मैं ये प्रकार से अब क्या दिक्कत हो रही है? जब आगे ये कोई नुमान उठा ऊटी और जाओ तो दूर है तो मनमान यह परेशानी के वैसे ऐसे जाते हैं दूर से, वहाँ से लेके आते हैं। क्या करें, यहाँ तो पास में पड़ता है हमारे पीपलदा वीरम। तो गांव के हालात ये हैं, और ये एक गांव नहीं है, इस तरह से कई सारे इलाके ऐसे हैं जहां पर भारी बारिश की वजह से इस तरह के हालात बने हैं। कई गांव जो है सड़कें जो है वो पूरी तरह से धंस गई है, दूसरे गांव से उनका संपर्क नहीं हो पा रहा है। जो अधिकारी यहां पर अभी पहुंचे थे, केंद्र की ओर से जो दल आया था, उन्होंने भी इस जगह का जायजा लिया। संभागीय आयुक्त से हमने बात की, तब उन्होंने कहा कि ये जो नुकसान हुआ है इसको जल्द जो है दुरुस्त करवाया जाएगा, ताकि ग्रामीणों को जो परेशानी हो रही है उससे निजात मिल सके। लेकिन लगातार कोटा में जिस तरह की बारिश हुई, कोटा संभाग के दूसरे जिलों में जो बारिश हुई उसने जो तबाही मचाई है, उस तबाही के निशान जो है अभी भी डरा रहे हैं। हालांकि सरकार की ओर से तमाम जो राहत देने के काम है वो शुरू कर दिए गए हैं। केंद्र सरकार भी कोशिश कर रही है और फसल जो है वो देख सकते हैं आप, ये खेत में फसलें जो है पूरी तरह से तबाह हो गई है। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने भी जो है हवाई सर्वे करके 2 दिन यहाँ का जायजा लिया। पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे भी कोटा संभाग के तमाम जो है जगहों पर उन्होंने हवाई सर्वे करके देखा कि किस तरह का नुकसान हुआ है। सरकार से उन्होंने भी, विपक्ष ने भी मांग की है कि किसानों को जल्द राहत मिल सके। इन सब के बीच सबसे बड़ी बात यह है कि जो ज़मीन पर जो आखिरी कोने में जो किसान, जो ग्रामीण बैठे हैं, जिनको नुकसान हुआ है, उनको कितनी राहत केंद्र और राज्य सरकार की ओर से मिल पाएगी, ये देखने वाली बात होगी।
सहयोगी मुकेश के साथ शाकिर अली, इटावा, कोटा। ब्रेक के बाद बात पंचायती राज चुनाव को लेकर कांग्रेस के महामंथन की। सांसद हनुमान बेनीवाल दिल्ली दौरे पर हैं। इस दौरान उन्होंने केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी से मुलाकात की और अपने क्षेत्र नागौर की समस्याओं को लेकर उनके साथ चर्चा की। अपने क्षेत्र की सड़क परियोजनाओं और विकास को लेकर भी अपनी बात रखी। इस दौरान भारतमाला परियोजना के तहत चल रहे काम और किसानों से ली जा रही जमीन के लिए उचित मुआवजे की भी मांग की। भारतमाला परियोजना के अंदर राजस्थान के अंदर मुआवजा भारतमाला में पंजाब और अन्य स्टेट से कम किसानों को दिया जा रहा है। इसको लेकर बड़े बड़े आंदोलन अभी जालोर के अंदर चल रहा है, चाहे बाड़मेर के अंदर हो, चाहे जोधपुर, बीकानेर, गंगानगर, हनुमानगढ़, इन जिलों के अंदर लगातार किसान आंदोलन थे। इसको लेकर मैंने चर्चा की कि पूरा मुआवजा किसानों को दिया जाए, स्टेट गवर्नमेंट को निर्देशित करें और आप भी अपने स्तर पर कार्रवाई करें। और दूसरे हमारे जो 2 आरओबी नागौर जिले के अंदर बन रहे हैं वो ठप पड़े हैं। दोनों आरओबी मानासर और बीकानेर रोड का इन आरओबी के जल्दी इनका निर्माण हो। 6 जिलों में होने वाले पंचायती राज चुनाव को लेकर कांग्रेस की तैयारियां जोरों पर है। पीसीसी में आज दिन भर बैठकों का दौर चला। पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा ने अलग अलग बैठकों में दौसा, भरतपुर, सवाई माधोपुर और सिरोही जिले में चुनाव को लेकर विधायकों, पदाधिकारियों से चर्चा की और फीडबैक लिया। पीसीसी चीफ ने कहा कि पंचायती राज चुनाव में पालेबंदी जैसी चीजों से निपटना चुनौती है। कांग्रेस विचारधारा कि ज्यादा से ज्यादा युवा चुनाव जीत कर आए, ये पार्टी की कोशिश रहेगी। सरकार के विकास कार्यों के साथ ही बेहतर कोरोना मैनेजमेंट जैसे मुद्दों को लेकर पार्टी जनता के बीच जाएगी। चुनाव में चाहे नगर निकाय के चुनाव हो, चाहे पंचायत चुनाव हो, उसमें फिर पालाबंदी कर लेते हैं, दूसरी जगह चले जाते हैं, तो ये सब चीज़ें देखने की ज़रूरत है। अभी सभी जिलों के तमाम जो निवर्तमान जिलाध्यक्ष हैं, एमपी चुनाव लड़े हुए हैं, एमएलए हैं या एमएलए में समर्थन दे रहे हैं, एमएलए कैंडिडेट हैं, उन सबको हमने बुलाया है। सबसे चर्चा की है कि सामूहिक रूप से आप सब मिलकर के जिला प्रमुख बनाओ, पंचायत समितियों के प्रधान बनाओ और ज़्यादा से ज़्यादा हमारे पंचायत राज के चुनाव जीत करके आएँ। क्योंकि कांग्रेस पंचायत राज की स्थापना पंडित जवाहरलाल नेहरू ने की थी और कांग्रेस का ये मानना है कि ग्रामीण क्षेत्र का विकास से ही पूरे प्रदेश का विकास संभव है। हमारे दौसा जिला कांग्रेस विचारधारा का जिला है और पिछली बार भी पूरे जिले के अंदर हमारे सारे प्रधान बने थे। जिला प्रमुख भारी बहुमत से बना था। मैं समझता हूँ कि राजस्थान में नंबर 1 पे हम 26 जिला परिषद सदस्य जीत के आए थे। 29 में से मात्र बीजेपी के 3 थे। अभी हमारे 11 पंचायत समिति हैं। मुझे पूरा विश्वास है कि हम 11 के 11 पंचायत समिति जीतेंगे। जिला परिषद जिला प्रमुख भी हमारा ही बनेगा। देखिए, दौसा जिला शुरू से कांग्रेस विचारधारा का जिला रहा है और चाहे नवल किशोर शर्मा जी, राजेश पायलट जी, सचिन पायलट जी, तमाम लोग हमारे यहाँ के नेता रहे। हमारे कार्यकर्ताओं में कांग्रेस के प्रति आस्था है, विश्वास है और जिस तरह से 4 विधानसभा के चुनाव में हम लोग कांग्रेस के विधायक जीते थे, निश्चित तौर पे हमारी सारी पंचायत समितियां बनेंगी और हमारा जिला प्रमुख भी कांग्रेस का बनेगा। हमारी विधानसभा क्षेत्र महुआ में 2 पंचायत समिति हैं। एक पंचायत समिति महुआ और दूसरी पंचायत समिति बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ने कांग्रेस सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि प्रदेश में घर से वर्चुअल सरकार चल रही है। भी खड़े हो रहे हैं, घर में रहे हैं, तो भी प्रदेश के गृह मंत्री हैं। कानून व्यवस्था की जो स्थिति है, पिछले 1.5 बरस से मुख्यमंत्री घर से दफ्तर नहीं गए, उसकी किसी तरीके की समीक्षा नहीं हुई और अनेकों ऐसे अवसर आए जब राजस्थान की जनता त्रस्त रही। पूरा बहुत बड़ा इलाका बाढ़ से त्रस्त है, बहुत सारी ऐसी दुर्घटनाएं हुई। उन सब बातों के लिए प्रदेश का मुखिया यदि कैद रहेगा और ये लॉजिक दे कि मैं बाहर जाऊंगा, प्रोटोकॉल टूटेगा और लोग कोरोना फैलने का आरोप लगाएंगे, मुझे लगता है राजस्थान में तो कोरोना से बड़ी बीमारी खुद सरकार अपने आप में संक्रमण फैला रही है। सरकार को चाहिए, मुख्यमंत्री को चाहिए, बाहर निकलते, सुध-बुध लेते। तो मुझे लग रहा है कि जिस तरीके से वर्चुअल जो काम अभी तक कर रहे हैं, जिसकी उन्होंने कहते हैं मैंने रिकॉर्ड बनाया है, तो ये इतिहास में दर्ज हो जाएगा कि राजस्थान में ऐसी कोई वर्चुअल सरकार थी, ऐसे कोई। प्रदेश में आज से 10वीं और 12वीं के प्राइवेट परीक्षार्थियों के साथ साथ बोर्ड परीक्षा परिणामों से असंतुष्ट छात्रों की परीक्षाएं शुरू हुई। गंगानगर में इसके लिए 3 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। पूरी जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता अशोक कुमार शर्मा। देश में कक्षा 10 और कक्षा 12 की बोर्ड परीक्षा के प्राइवेट परीक्षार्थियों के साथ साथ परीक्षा परिणामों से असंतुष्ट परीक्षार्थियों की परीक्षा आज श्री गंगानगर सहित प्रदेश भर में शुरू हुई है।
श्री गंगानगर जिला मुख्यालय पर भी 10वीं और 12वीं के बोर्ड परीक्षाओं के लिए 3 जिला मुख्यालय पर केंद्र बनाए गए, मल्टीपर्पज स्कूल, डीएवी स्कूल और खालसा गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल। अब इन तीनों ही स्कूलों पे अभी आज पहली परीक्षा जो 12वीं क्लास की थी पहली शिफ्ट में वो संपन्न हो चुकी है। अभी हम इस समय एक परीक्षा केंद्र पर ही मौजूद है। हम आपको यहाँ का नज़ारा दिखाएं तो देखिए छात्र अभी जस्ट अपने परीक्षा केंद्र से बाहर आ रहे हैं। इनकी परीक्षाएं संपन्न हो चुकी हैं। अभी पहली शिफ्ट में 12वीं क्लास की इंग्लिश विषय की परीक्षा थी, तो ये परीक्षा कंप्लीट करके अपने बाहर आ रहे हैं। और अब दूसरी शिफ्ट में 10वीं क्लास की परीक्षा हुई। यदि श्री गंगानगर जिले की बात की जाए तो श्री गंगानगर जिले में तकरीबन 1200 प्राइवेट परीक्षार्थी हैं जो 10वीं और 12वीं में परीक्षा में शामिल होंगे। इसके अलावा जो 10वीं के परीक्षार्थी हैं वो लगभग 171 हैं जो हाल ही में घोषित हुए बोर्ड परीक्षा परिणामों से असंतुष्ट थे, और 12वीं के भी लगभग 150 बच्चे हैं जो परीक्षा परिणामों से असंतुष्ट होकर अब अपना बोर्ड परीक्षा प्राइवेट परीक्षार्थियों के साथ में परीक्षा दे रहे हैं। श्री गंगानगर जिला मुख्यालय पर बनाए गए 3 परीक्षा केंद्रों पर नकल रोकने के लिए भी शिक्षा विभाग के द्वारा उचित इंतजाम किए गए थे। हालांकि आज जो सुबह जो परीक्षा हुई है इसमें कोई भी केस सामने नहीं आया है। श्री गंगानगर जिले में परीक्षा शांतिपूर्वक तरीके से संपन्न हो। अशोक शर्मा, न्यूज़ 18 श्री गंगानगर। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। अपने पसंदीदा चैनल न्यूज़ 18 राजस्थान की ताज़ा तरीन खबरों को देखने के लिए आप विजिट कर सकते हैं हमारी वेबसाइट news18rajasthan.com पर। नमस्कार।